हाँ, तो बच्चों लास्ट जो हाँ जी बच्चे, लास्ट जो फर्स्ट ईयर जो लास्ट कंप्लीट किया था कल हमने लास्ट, वो मैंने रजिस्टर्स के बारे में बताया था और मैंने आपसे ये कहा था कि नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी वो मैं बताऊंगी आपको प्रतिरोध की प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं। ठीक है? तो मैंने आपको ये कल ये बताया था कि जो आपका रजिस्टर होता है वो रजिस्टर बेसिकली क्या करता है, आपके वो किसी भी सर्किट के मार्ग में आने वाली धारा का क्या करता है, अवरोध पैदा करता है, ड्रॉप करता है करंट का। तो ये रजिस्टर का काम होता है। फिर मैंने आपको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बताई थी, विशिष्ट प्रतिरोधकता, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? और आपको ये भी बताया था कि जब धारा के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न करने से उसमें उस जगह पे क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो जो ऊष्मा है वो किसके बराबर होती है, I² R के बराबर होती है। ठीक है? आज मैं आपको प्रतिरोध जो रजिस्टर है, प्रतिरोध की प्रमुख विशेषताएं बता रही हूँ, यानी इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। और ये क्रिएटर वाले भी आप लोग ज़रा ध्यान से समझिए कि मैं क्या बता रही हूँ। ये इधर उधर की, ऐसे तो यूट्यूब पे आपकी बहुत वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आपको जिस प्रोफॉर्मा में पढ़ना है वो आपको समझाया जा रहा है। ठीक है? ऐसे आप भटक जाएंगे। तो देखिए ज़रा सहारनपुर वाले बच्चे भी और आप किरठल वाले बच्चे भी ज़रा ध्यान से देखिए बच्चे। देखिए जिस तरीके से किसी भी विषय स्पेसिफिकेशन क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो उससे पहले हम समझते हैं कि जिस तरीके से हम बाज़ार से कोई टीवी, कोई फ़ोन, कोई स्मार्टफ़ोन या डीवीडी प्लेयर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम कुछ ख़रीद के लाते हैं या अप्लाइंसेस ख़रीद के लाते हैं, तो उसको ख़रीदने से पहले हम उसके बारे में सारी जानकारी जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वो उसकी क्या ख़ासियत है। सपोज़ आप कोई फ़ोन लेने जा रहे हैं तो आप ये देखोगे कि मैं एप्पल का आईफ़ोन लूँ या मैं सैमसंग का लूँ या मैं रियलमी के लूँ। आप ये देखोगे कि मुझे क्या चीज़ मुझे ज़रूरत है और मुझे आगे फ्यूचर में किससे मुझे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है? और मुझे अपनी कॉस्ट भी देखेंगे आप, हर एक चीज़ उसके अंदर क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार हमको प्रतिरोध का, जब हम रजिस्टर देखते हैं तो रजिस्टर के बारे में भी हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम रजिस्टर के बारे में तो सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये रजिस्टर है हमारा और ये कितने किलो ओम का है। ठीक है? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी हम रजिस्टर के बारे में की वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं कि ये 5 किलो ओम का है या किसी भी चीज़ 5 किलो ओम का है या 10 किलो ओम का है, इसकी वैल्यू कितनी है या 5 ओम्स का है, तो इसके बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिसके बारे में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो एक प्रतिरोध के मुख्य विवरण क्या क्या होते हैं वो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहला है आपका वैल्यू ऑफ रजिस्टर, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे 5 ओम है, 5 किलो ओम है या 500 किलो ओम है। वैल्यू ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, चलिए मैं वैल्यू ऑफ रजिस्टर। ठीक है? उसके बाद सेकंड है आपका टोलरेंस, सहनशीलता। टोलरेंस, सहनशीलता, अभी मैं आपको समझाऊंगी 1 बाय 1 के क्या है। थर्ड पे आता है आपका वोटेज, वोट या वोटेज या पावर रेटिंग। पावर रेटिंग, ये सब चीज़ें आपको मैं इस हिसाब से बता रही हूँ कि जब कभी आपका कोई आप टेक्निकल पेपर्स के लिए जाएंगे तब ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें याद नहीं होती। ठीक है? तब ये क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस उसमें। ठीक है? और आपके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से तो है ही। ठीक है? और पांचवा है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है बच्चे? तो अब मैं इसको 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वैल्यू ऑफ रजिस्टर के बारे में।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मतलब 5 चीज़ें बताई मैंने आपको। किसी भी कोई भी आपका जो रजिस्टर है उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है वैल्यू ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का मान, टॉलरेंस सहनशीलता, वोल्टेज या पावर क्षमता, या इसको वाट या पावर क्षमता कहेंगे, वोल्टेज रेटिंग यानी वोल्टेज क्षमता, और प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसमें आपका वैल्यू ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो प्रतिरोध के मान से हमारा, प्रतिरोध की वैल्यू से या रजिस्टर की वैल्यू से हमारा मतलब यह है कि प्रतिरोध कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न कर सकता है। कोई भी जो मैं फर्स्ट बता रही हूँ आपको, ये वाला वैल्यू ऑफ रजिस्टर में हमें ये पता होना चाहिए कि कोई जो रजिस्टर हमें दिया है, आपने जो रजिस्टर लिया है वो रजिस्टर आपका कितने ओम का, कितनी वैल्यू का, कितनी ओम का नहीं, कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस उत्पन्न कर सकता है। इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, ओम भी हो सकती है, किलो ओम भी हो सकती है, मेगा ओम भी हो सकती है। ठीक है, 1 किलो ओम जो है आपका 10 की पावर 3 ओम के बराबर होता है, और 1 मेगा ओम आपका 10 की पावर 6 ओम के बराबर होता है। यह मान या तो प्रतिरोध पर लिखा होता है, या मतलब ये मैं आपको बताऊंगी। अब आप कहोगे कि मैम वैल्यू ऑफ रजिस्टर हमें कैसे पता लगेगी। बच्चे, जो आपका ये मान है ये ऐसा नहीं है, आप इसे खुद से भी निकाल सकते हो। ये मान हमारा कलर कोडिंग से पता लगता है। आपका जो रजिस्टर होता है उसमें कई तरह की कोडिंग होती है, इस तरीके से होता है आपका, जैसे ये हो गया ऐसे गोल सा, और उसमें कई कलर की कोडिंग होती है, रेड, ग्रीन, येलो। ठीक है, तो उसी कलर कोडिंग से हमें पता लगता है कि उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो कलर कोडिंग मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी इसके विशेषताओं के बाद में। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ रजिस्टर हमें इस तरीके से पता लगता है। दूसरा आता है आपका टॉलरेंस, सहनशीलता। ठीक है, तो प्रतिरोध अपने टॉलरेंस, प्रतिरोध अपने निर्धारित मान से अधिकतम कितने प्रतिशत विचलित अर्थात कम या अधिक हो सकता है, यह उसकी सहनशीलता से पता लगता है। मैं भी आपको समझाती हूँ क्या है बच्चे। टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता, मतलब आप ये कह सकते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज़ मैं आपको ऐसे कहूँ कि आप सपोज़ 2 रोटी खा सकते हैं, ऐसे कह रही हूँ मैं, और आपकी सहनशीलता क्या है कि या तो आप 1.5 रोटी में भी पेट भर सकता है, या आपको 2.5 रोटी भी। तो यानी आपकी आधी प्लस माइनस 5 का, आप ऐसे मान लें कि आपके 2 रोटी में पेट भरता है, तो हो सकता है आपका 3 में भी भर जाए, हो सकता है आपका 1 में भी भर जाए। तो आपका प्लस माइनस 1 का इधर उधर क्या है, टॉलरेंस है। तो ये टॉलरेंस बिल्कुल इसी तरीके से है कि प्रतिरोध अपने निर्धारित मान से, जो रजिस्टर है वो अपने निर्धारित मान से कितने परसेंट ज़्यादा या कम क्या कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, तो यह उसकी किससे पता लगता है, टॉलरेंस से पता लगता है। अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, ये अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि यदि 100 किलो ओम के प्रतिरोध की सहनशीलता, ये कोई आपका रजिस्टर है और इस रजिस्टर की वैल्यू जो है वो 100 किलो ओम है। ठीक है, 100 किलो ओम की जो रजिस्टर की सहनशीलता है, हमने कहा इसकी जो सहनशीलता है, हमने कलर कोडिंग से देखा, इसकी सहनशीलता प्लस माइनस 15% आ रही है। तो उसका मान क्या हो जाएगा, या तो 90, यानी या तो वो 90 किलो ओम से 110 किलो ओम के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब टॉलरेंस का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि आपने कहा कि कलर कोडिंग के हिसाब से 100 किलो ओम का है, लेकिन इस रजिस्टर की जो सहनशीलता है वो प्लस माइनस 15% है, तो मतलब वो 15 कम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 10 या 5 इधर और उधर दोनों तरफ हो सकता है। मतलब उसकी जो एग्जैक्टली वैल्यू हो सकती है वो 90 किलो और 110 किलो ओम के बीच हो सकती है। और यदि उसकी सहनशीलता प्लस माइनस 15, सॉरी ये मैंने आपको 85 आएगी। ठीक है, 100 में से 15 जाएगा तो 85 आएगा। ठीक है, 85, ठीक है, या फिर 150, ठीक है, आएगी। अब अगर मैं कहूँ कि ये 100 किलो ओम था, लेकिन इसकी सहनशीलता थी वो कितनी थी, प्लस माइनस 10% थी, तो हम क्या कहेंगे कि मैम फिर कैसे होगा, फिर ये 10 कम हो सकता है और 10 ज़्यादा हो सकता है।
ठीक है। तो प्रतिरोध की सहनशीलता का मान, और अब ये टॉलरेंस तो आपको समझ आ गया, ठीक है, कि हमें कलर कोडिंग से ही पता लगती है इसकी टॉलरेंस भी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि मैडम सहनशीलता से सहनशीलता ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। तो प्रतिरोध की सहनशीलता का मान जितना कम होगा, टॉलरेंस इज एज मच लेस, जितनी कम होगी उतना ही अपने निर्धारित मान से उसका डेविएशन क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर आपकी टॉलरेंस जितनी कम होगी, मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ±15 वाली टॉलरेंस ज़्यादा है कि ±10% ज़्यादा है, तो मैं कहूँगी कि ±10% ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर जितनी कम टॉलरेंस होगी तो रिज़ल्ट हमें उतना एक्यूरेट मिलेगा। अब हमें पता है कि लिखा हुआ था तो 100 किलो ओम है, अब उसकी टॉलरेंस कितनी आ रही है, ±15% आ रही है, तो वैल्यू 85 से 115 के बीच में आएगी, जबकि हमारी रजिस्टर पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 किलो ओम है। और अब वो 85 किलो ओम या 115 किलो ओम के पीछे कुछ भी हो सकता है। और अगर किसी की जो टॉलरेंस है, ये 100 किलो ओम वाले की मान लो कि 100 किलो ओम वाले की जो टॉलरेंस है, सहनशीलता, सपोज केवल ±5% है, तो वैल्यू किसके बीच में जाएगी, या तो 95 जाएगी या 105 जाएगी, तो ये वैल्यू फिर भी 100 के आसपास आ गई ना। तो जितनी कम आपकी टॉलरेंस होगी, उतना ज़्यादा आपकी जो वैल्यू है वो आपकी रियल, जो रजिस्टर की जो रियल वैल्यू क्या है लिखी है उसके आसपास जाएगी, डेविएशन कम होगा, विचलित कम होगी, वह उतना ही बेटर क्या होगा, रजिस्टर होगा। तो दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि कम सहनशीलता का मान, जो कम सहनशीलता जिसमें होती है, जिसमें टॉलरेंस कम होती है, वो क्या होता है, उतना ही बेटर रजिस्टर होता है। ठीक है बच्चे, तो ये दूसरा होगा आपका टॉलरेंस। थर्ड है आपका वोल्टेज और पावर रेटिंग। देखिए वोल्टेज और पावर रेटिंग, ठीक है, वोल्टेज और पावर रेटिंग। तो शक्ति, क्षमता, प्रतिरोध, वोल्टेज और पावर रेटिंग, या हम कह सकते हैं शक्ति क्षमता, ठीक है, शक्ति क्षमता। तो शक्ति क्षमता या पावर रेटिंग, प्रतिरोध की वह अधिकतम पावर होती है जितनी एक प्रतिरोध सुरक्षित रूप से क्या कर सकता है, उस पर वर्क कर सकता है। ठीक है, तो मैम ये कैसे समझा, हम ये इसको ऐसे समझेंगे बच्चे कि ये किसी भी रजिस्टर पे सारी ये जो पूरी शीट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरी आपको एक शीट्स मिलती हैं एक रजिस्टर के साथ में, इसकी ये वैल्यू हो सकती है। अब जो रजिस्टर था वो रजिस्टर कितने वोल्टेज पे, कितनी वाट तक पे काम कर सकता है, कि मतलब अगर उतनी वैल्यू तक, जैसे मैंने कहा कि ये 1/2 वोल्ट पे काम कर सकता है, तो अगर 1/4 वोल्ट होगा तो भी ढंग से काम नहीं करेगा, और अगर 1 वोल्ट होगा तो वो फूक जाएगा। तो हर एक रजिस्टर की अपनी एक पावर रेटिंग होती है, हर एक रजिस्टर की अपनी एक पावर रेटिंग होती है, और उस पावर पर, उस मैक्सिमम पावर तक एक रजिस्टर सुरक्षित रूप से क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, और ये जो रजिस्टर होते हैं, हर रजिस्टर की अपनी एक अलग रेटिंग होती है। ठीक है, पावर रेटिंग अलग अलग होती है, अलग अलग कैपेसिटी में वो क्या होता है, अवेलेबल होता है। जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कार्बन संयोजित आपके प्रतिरोध हैं, आपके मुड़े हुए तारों वाले हैं, अलग अलग तरह के रजिस्टर होंगे, और रजिस्टर के जब टाइप समझाऊंगी, और उनकी अलग अलग क्या होगी, पावर रेटिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थर्ड, वोल्टेज रेटिंग, सॉरी फोर्थ, सेकंड तो टॉलरेंस हो गया था, थर्ड आपका वोल्टेज रेटिंग हो गया, फोर्थ आपका वोल्टेज रेटिंग। बच्चे ये थोड़ा सा है ना, मैंने आपको बताया ना, ये इतना, ये सिर्फ ये वाला जो चैप्टर पर चलेगा, ये आपका थोड़ा बोरिंग है, तो आप इसको बस आपके साथ समझ के जब आप एक बार इसको गो थ्रू कर ले, और आगे वाले में आपको सिर्फ दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्योर टेक्निकल है इसके बाद में। ठीक है, तो वोल्टेज रेटिंग में देखिए, प्रतिरोध के सिरों पर लगने वाली वोल्टेज, जैसे मैंने बताया ये रजिस्टर है आपका,
या इसको हमने सिंबल से ऐसे दिखाते हैं। इस वोल्टेज रेटिंग इन रजिस्टर के सिरों पर लगने वाली वोल्टेज की हाईएस्ट लिमिट क्या कहलाती है? वोल्टेज रेटिंग। मतलब आप इसके साथ में जो कनेक्ट करोगे, ठीक है, इनके सिरों पर जो वोल्टेज कनेक्ट करोगे तो मैक्सिमम कितनी वोल्टेज, हाईएस्ट लिमिट क्या होगी, वो क्या कहलाती है? हाईएस्ट लिमिट क्या कहलाती है? वोल्टेज रेटिंग कहलाती है। ठीक है, मतलब आप ये कहोगे कि रजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स के आर पार लगने वाली वोल्टेज की हाईएस्ट लिमिट क्या कहलाती है? वोल्टेज रेटिंग कहलाती है। रजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हाईएस्ट लिमिट, वोल्टेज की हाईएस्ट लिमिट क्या कहलाती है? वोल्टेज रेटिंग कहलाती है। ठीक है, अब जैसे कार्बन कंपोजिशन वाले जो रजिस्टर हैं ये 150 वोल्ट के होते हैं, 250 वोल्ट के भी होते हैं, 350 वोल्ट के भी होते हैं, 500 वोल्ट के भी होते हैं। ठीक है, तो हर एक रजिस्टर के जो टाइप्स जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे उसकी रेटिंग भी चेंज होती चली जाएगी। उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ये ताप गुणांक। अब ये ताप गुणांक क्या है समझिएगा। ताप गुणांक, ठीक है बच्चे, ताप गुणांक द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि ताप में परिवर्तन होने पर, टेम्परेचर में चेंज होने पर रजिस्टर की वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, रजिस्टर की वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा। धनात्मक, अब मतलब अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपके रजिस्टर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी धनात्मक ताप गुणांक, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। ठीक है, और एक है आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम बोलेंगे ऋणात्मक ताप गुणांक। धनात्मक ताप गुणांक का अर्थ होता है कि ताप बढ़ने पर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका टेम्परेचर, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर आपका ताप जो है आपका बढ़ा तो आपका जो प्रतिरोध है यानी आर की जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। और अगर ताप घटेगा और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर ताप घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऋणात्मक ताप गुणांक की बात करूं तो इसमें क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ने पर आपका रेजिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है, या टेम्परेचर कम होने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से इसे क्या कहेंगे, ये उल्टा इफेक्ट आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, और इसे हम किस में दिखाते हैं, इसे नापते कैसे हैं। टेम्परेचर की बात कर रही हूँ मैं, तो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, इसे इसकी परसेंटेज को कैसे ना, परसेंटेज डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आप क्या कर सकते हो, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने आपको बताया। ठीक है, प्रतिरोध की प्रमुख विशेषताएं, इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्स, वैल्यू ऑफ रजिस्टर, टॉलरेंस, वोल्टेज, वोल्टेज रेटिंग, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका वैसे वाला पार्ट है जो मतलब थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन हाँ आपको मतलब समझ आना चाहिए, क्योंकि आपने अगर एक बार इसको ढंग से पढ़ लिया तो इसे दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि बाकी जो ईसीडी मैं आपको बता रही हूँ 3rd चैप्टर से वो सारी टेक्निकल है। ठीक है, और वो पूरी टाइम आपकी क्या होगी, आपके प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होगी हर एक सब्जेक्ट के अंदर। आप इलेक्ट्रिकल 2 पढ़ेंगे, आप ईडीसी पढ़ेंगे,
आप NFTL पढ़ेंगे, ठीक है, सब जगह वो आपकी क्या होगी, यूज़ होगी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं कलर कोडिंग। देखिए बच्चे, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर में जो मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर में कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर में आपका क्या होता है बच्चे, इस प्रणाली में हम आपको सिखा रहे हैं, इस वाले मेथड में प्रतिरोध पर जो आपके रजिस्टर होते हैं, आपने कई जगह देखा भी कि रजिस्टर तो आपने शायद देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं एक छोटी सी फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी, ठीक है बच्चों। मैडम की ड्राइंग बहुत ख़राब है, ठीक है, देखिएगा बच्चों, ठीक है, ऐसे कलर कोडिंग मान लीजिए आप, ठीक है। मेरे से बन ही नहीं पा रहा है कलर कोडिंग, मैं अभी दिखाती हूँ, थोड़ा क्लियर से बना देती हूँ। ठीक है, आप मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो बच्चे कलर कोडिंग में क्या होता है, इसमें जो रजिस्टर जो आपका होता है, उस रजिस्टर पर कई रंग की पट्टियाँ होती हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। मतलब जो कलर होते हैं उस कलर की पहले से ही कोडिंग डिसाइडेड होती है, एक बैंड डिसाइड होता है जिसको हम पट्टिकाएँ या बैंड कहते हैं। और कलर कोडिंग में बैंड की जो संख्या होती है, जो यहाँ पे संख्या होती है, वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो जनरली क्या होता है कि हम 4 बैंड वाले प्रतिरोध ज़्यादा यूज़ में लाते हैं, जैसे हम बच्चों को जब बताते हैं या हमारे स्टडीज़ के टाइम पे 4 बैंड होती है, लेकिन ये 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकते हैं। तो मैं आपको ये 4, 5, 6 वाला सारा फंडा समझा रही हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा, 4 बैंड कोडिंग हो, चाहे 5 बैंड हो, चाहे 6 बैंड हो, आपको पहले सारे कलर्स जो हैं उन कलर्स की मतलब ये पता होना चाहिए कि उनका क्या नंबर, उस बैंड पे उसका क्या नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ कलर, डिजिट, मल्टीप्लायर, मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। और ये होगी इसकी टॉलरेंस इन परसेंटेज, ठीक है, सहनशीलता। तो ये हो गया इसका रंग, डिजिट मान, क्या मान होगा इसका गुणांक, और ये हो गया इसकी सहनशीलता, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा जो मैं बोल रही हूँ, बीबी रॉय, तो शुरू का वर्ड लिखना है आपको, बी रॉय, बी रॉय, पूरा लिखा ना मैंने, बी रॉय, जो मैंने बोला वही लिखा, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। और लास्ट में आप लिख देंगे, फिर से बता रही हूँ, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। फिर से बोलिए, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। और लास्ट में लिख दीजिएगा गोल्ड सिल्वर, वाइफ को के लास्ट में याद रखिए गोल्ड और सिल्वर ही ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, या फिर नो कलर, खत्म। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अब इसमें बी रॉय क्या, देखिए सबसे पहला जो कलर है वो है आपका ब्लैक, फिर है आपका ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर बी आ गया, तो बी में कौन सा बचा, ब्लू बचा है, वी से वॉयलेट यानी बैंगनी कलर, जी से ग्रे, ग्रीन आ चुका है, ये ग्रे कौन सा, स्लेटी कलर होता है, डब्ल्यू आपका वाइट कलर है, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, ठीक है बच्चे, ठीक है।
अब मैं इसके नंबर लिखना शुरू कर रही हूँ, कुछ नहीं करना इसमें, नंबर में आपको कुछ नहीं देखना, बस 0 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बस वाइफ तक की आपको क्या देना है, नंबर देना है, उसके आगे इधर कोई डिजिट नहीं आएगी। ओके, अब 0 को कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है, फिर 10 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 10 हो गया, मतलब ये 2 है, ये 10 की पावर में लिखते चल जाएंगे आप, 10 की पावर 2 तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर कितना, 100 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 10 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, और 9 के बाद में यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो हम इसे उल्टा लेके चलेंगे। अब 10 की पावर -1 दैट मीन्स 0.1, ठीक है, 10 की पावर -2 यानी 0.001, यही आएगा, सॉरी 0.01, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा डैश, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ, देख रहे ना, बीबी रॉय, बीबी रॉय, बीबी रॉय, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर, नो कलर, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाइफ तक, फिर आप क्या कर दोगे, डैश डैश डैश, फिर 10 की पावर में इन सारे जो आपकी वैल्यूज़ डिजिट्स हैं उनको लेते चले जाओगे, तो 10 की पावर 0 1 के बराबर, ठीक है, 1 10 की पावर 1 10 के बराबर, 10 की पावर 2 100 के बराबर, 10 की पावर 3 1000 के, 10 की पावर 4 10,000 के, फिर लैक्स के, फिर 10 लैक्स के, ठीक है। इस तरीके से पूरी वैल्यू 9 तक जाएगी, और 9 तक जाने के बाद फिर जिसकी वैल्यू डिजिट कुछ नहीं है, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, और नो कलर की कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब बात आती है बच्चों सहनशीलता की, ठीक है। पहले में सहनशीलता में आप डैश करेंगे, ठीक है, पहले नंबर की ब्राउन की जो 10 आएगी, दूसरे नंबर की 1, इसकी टॉलरेंस आएगी 2, फिर डैश डैश, फिर 0.5, ठीक है, 5 के सामने, यानी ग्रीन के सामने की बात कर रही हूँ, ठीक है, ग्रीन के सामने की बात कर रही हूँ, 0.5, फिर और उसकी आधी हो जाएगी, यहाँ डबल हो गई थी, 1 के बाद 2, यहाँ 0.5 के बाद ये आधी हो जाएगी, 5 के बाद 0.25, ठीक है, फिर ये और आधी हो जाएगी 0.1, ठीक है। फिर आप फिर देखिए, पहले 1 पे डैश, फिर 2 बार किया, फिर 2 डैश, फिर 0.5 0.25 0.1, फिर 3 डैश, सॉरी 2 डैश, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने लिखा +5%, प्लस माइनस आता है बच्चा टॉलरेंस में हमेशा, ठीक है, +-10%, और नो कलर पे आप दोगे +-20%, ठीक है। आई मेरी बात समझ, ठीक है बच्चे, देख रहे हैं आप। ये आपकी कलर कोडिंग है। अब इसको मैं कैसे समझा रही हूँ, आप उसको ज़रा देखिएगा, ठीक है। अब इसी कलर कोडिंग को हम कैसे करेंगे, अभी मैं इसको समझाती हूँ, रुकिएगा, एक बनाती हूँ मैं। अब देखिएगा बच्चे, जैसे मैं अब आपको बता रही हूँ, इसमें कलर कोडिंग के एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 3 बैंड कलर कोडिंग, 3 बैंड कलर कोडिंग, 3 बैंड भी बताऊंगी, 4 बैंड भी, 5 बैंड भी बताऊंगी, आपको इजीली समझ आ जाएगा कलर कोडिंग। इसमें कलर कोडिंग में क्या होता है, ये वो वाले रजिस्टर होते हैं जिनमें केवल
3 पट्टी होती है, 3 कलर की पट्टी से, मतलब ऐसे लिखा आपने इसमें 1 पट्टी, 2 पट्टी और 3 पट्टी, ठीक है, ये रजिस्टर हुआ। केवल 3 पट्टी होती है, यानी इसमें कोई भी 3 बैंड कलर कोडिंग में टॉलरेंस बताने वाली पट्टी नहीं होती। ऐसे प्रतिरोधों की जो सहनशीलता होती है, जिसमें मतलब इसके अंदर चौथी पट्टी होती ही नहीं है, तो यानी वहाँ पे नो कलर हो गया, यानी उसकी जो टॉलरेंस है वो ±20% के आसपास होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी क्या हो गया, 3 बैंड कलर कोडिंग होती है। अब मैं बताती हूँ आपको 4 बैंड कलर कोडिंग। 4 बैंड कलर कोडिंग, ठीक है। 4 बैंड कलर कोडिंग में क्या होता है, जैसे 3 बैंड्स होते हैं आपके, तो 3 बैंड्स इसके अंदर भी होते हैं, लेकिन जो चौथा बैंड होता है वो खाली नहीं होता। इसमें क्या होता है, चौथा जो बैंड है वो टॉलरेंस को बताता है। वो सिल्वर भी हो सकता है और वो गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, गोल्ड भी हो सकता है और सिल्वर भी हो सकता है, ठीक है। 3 बैंड कलर कोडिंग में तो कोई कलर होता नहीं है, तो हम ये मानते हैं उसकी टॉलरेंस ±20% ही होगी। लेकिन जो 4 बैंड कलर कोडिंग है उसमें क्या होता है, उसमें चौथी जो पट्टी होती है वो गोल्ड या सिल्वर की मिलेगी, या तो गोल्ड रंग की ऐसी धारी बनी होगी या सिल्वर की बनी होगी, ठीक है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो ये अगर गोल्ड की है तो टॉलरेंस ±5% आ गई, और अगर सिल्वर है तो ±10% आपकी क्या आ जाएगी, टॉलरेंस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें 5 कलर कोडिंग, 5 बैंड कलर कोडिंग। अब एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं इसके बाद। 5 बैंड कलर कोडिंग, ठीक है। बेटर टॉलरेंस वाले जो सबसे उच्चतम सहनशीलता जिसकी होती है, हाईएस्ट टॉलरेंस, ठीक है, हाईएस्ट टॉलरेंस वाले प्रतिरोध, अर्थात वह प्रतिरोध जिनकी सहनशीलता, देखो इसकी सहनशीलता कितनी आ रही थी, ±20%, इसकी कितनी आ रही थी, ±5% या ±10%, ठीक है। और 5 बैंड कलर कोडिंग में क्या होता है, ये सबसे बेटर टॉलरेंस वाले रजिस्टर होते हैं, अर्थात यानी वे प्रतिरोध जिनकी सहनशीलता ±2% या उससे अच्छी कोटि की होती है। तो इस प्रकार के प्रतिरोधों की कलर कोडिंग 5 बैंड द्वारा की जाती है। अगर मैं कहूँ कि सबसे बेटर टॉलरेंस वाला रजिस्टर कौन सा होगा, जिसमें आपकी 5 बैंड कलर कोडिंग होगी, क्योंकि उसमें जो टॉलरेंस होगी वो हमेशा ±2% के आसपास होगी, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर कि जो मैं आपको टॉलरेंस के बारे में बता रही हूँ, तो उसको मैं समझते हैं कि जब भी आप कोई कोडिंग जैसे नंबर लिखते हैं, जैसे 5 कलर कोडिंग की मैं बात करूँ, ठीक है, 5 कलर कोडिंग की मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिएगा, इसमें 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तो पहला यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट टू राइट ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो पहले वाला फर्स्ट बैंड का पहला नंबर डालोगे, सपोज मैंने मान ली ये, ठीक है, कोई भी XYZ कलर, ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो पहले वाला पहला बैंड पहला डिजिट होगा, ये दूसरा बैंड हो गया, दूसरा डिजिट होगा, तीसरा बैंड तीसरा डिजिट होगा। यहाँ तक तो आप डिजिट्स लिखोगे, क्या लिखोगे, तीसरे बैंड तक। 5 बैंड की बात बता रही हूँ मैं, डिजिट्स लिखोगे आप, अंक लिखोगे, ठीक है। और चौथा जो होगा वो उसका मल्टीप्लायर होगा, मल्टीप्लायर ऐसे ही करते हैं हमेशा। चौथा बैंड आपका मल्टीप्लायर होगा और 5वां आपका क्या होगा, टॉलरेंस को शो करेगा। समझ लो, अभी मैं एग्जांपल करवा रही हूँ तो समझ आ जाएगा आपको। 5 बैंड कलर कोडिंग में फर्स्ट 3 डिजिट्स क्या बताते हैं, फर्स्ट 3 डिजिट्स आपको ये बताएंगे कि पहला डिजिट क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। शुरू के 3 के लिए तो 3 कलर्स के लिए आप क्या लिखोगे, डिजिट्स लिखोगे, मान लिखोगे उसका। चौथे वाला जो बैंड होगा उसमें मान नहीं लिखा जाएगा, उसका मल्टीप्लायर होगा, ठीक है। और जैसे इसके अंदर बताया था ना मैंने आपको कलर, सपोज शुरू के 3 में ये आ गया आपका ब्लैक, ब्राउन, रेड, तो आप क्या लिखोगे 0 1 2, तो आप नंबर ऐसे ही डाल दोगे 0 1 2, ठीक है। अब फिर मैंने क्या कहा आपसे
कि चौथा क्या होना चाहिए, मल्टीप्लायर। अब सपोज चौथा नंबर आपका सपोज ब्लू है, तो ब्लू का मल्टीप्लायर क्या है, 10 की पावर 6। तो आप 10 की पावर 6 से यहाँ पे, अब यहाँ पे आप 6 नहीं लिखोगे, आप 10 की पावर 6 उसके मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और पाँचवा क्या होगा, उसका टॉलरेंस होगा, यानी आप उसके अंदर टॉलरेंस को ऐड करेंगे प्लस माइनस जितनी भी टॉलरेंस हो, ठीक है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल करके देखते हैं हम लोग, मैं कराती हूँ। चलिए बच्चे एक एग्जाम्पल करते हैं, मैं यहीं पे साथ साथ एग्जाम्पल कराती हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल कीजिए, जैसे 5 कलर कोडिंग की बात कर रही हूँ मैं, 5 बैंड वाले की, ठीक है। एग्जाम्पल कीजिए आप साथ साथ। तो आप कलर मान लीजिए कि एक तो ब्राउन मान लीजिए, ब्राउन पहली पट्टी मैंने मान लिया ब्राउन है, दूसरी ग्रीन है, ब्राउन ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन ग्रीन ब्लैक, ब्लैक, और फिर ब्राउन मान लो, और एक हो गई आपकी वॉयलेट, ठीक है। वॉयलेट रंग की है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जानी चाहिए इसकी। तो पहले क्या है, ब्राउन है, तो पहले मैंने क्या बताया था, शुरू के 3 में आप क्या लिखोगे, डिजिट्स लिखोगे। तो ब्राउन के आगे कितनी क्या डिजिट है, 1, तो आपने 1 लिखा, ठीक है। फिर ग्रीन के आगे क्या है, फिर दूसरी पट्टी क्या है, ग्रीन, क्योंकि आप ऐसे चलोगे ना, ठीक है, ऐसे नहीं चलना, उल्टा हो जाएगा। ब्राउन के आगे, ब्राउन का डिजिट क्या है, 1, फिर ग्रीन है, ग्रीन के आगे क्या है, 5, तो आपने 1 फिर 5 लिखा सेकंड के लिए। थर्ड के आगे क्या है, ब्लैक, ब्लैक के आगे क्या आ गया, ब्लैक के आगे क्या है आपका 0, 0। फिर क्या है आपका ब्राउन, फिर ब्राउन के आगे, अब ब्राउन जो है वो 4th है, तो मैंने क्या बताया था अभी आपको 4th में, कि 4th को शुरू के 3 के लिए डिजिट आएंगी, चौथे के लिए मल्टीप्लायर आएगा, और 5वें के लिए टॉलरेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे यही कर रहे हो, पहले के लिए डिजिट, दूसरे के लिए डिजिट, तीसरे के लिए डिजिट। तो ब्राउन के लिए 1, ग्रीन के लिए 5, और ब्लैक के लिए 0 हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसके आगे, ब्राउन का क्या आएगा, मल्टीप्लायर आएगा, ठीक है। तो ब्राउन का मल्टीप्लायर क्या है, 10 की पावर मतलब 10, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे मतलब आपको 0 से ऐड कर देनी है। अब जैसे अगर सपोज़ यहाँ पे ब्राउन ना हो के रेड होता, ठीक है, तो रेड का मल्टीप्लायर क्या है, 100, तो आप यहाँ पे 2 0 लगा देते थे, फिर ये 15,000 बन जाता है। अभी जो मैंने उसके ब्राउन के हिसाब से लिखा है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। और 5वां क्या बताया था मैंने आपको, पहला दूसरा तीसरा डिजिट, चौथा मल्टीप्लायर, और 5वां क्या आ जाएगा, 5वां आ जाएगा इसकी टॉलरेंस। तो टॉलरेंस के लिए क्या है इसमें, वॉयलेट है, वॉयलेट कलर, वॉयलेट की टॉलरेंस क्या है 0.1, तो यानी इसकी टॉलरेंस बहुत बढ़िया होगी। तो 0.1% ही केवल आगे पीछे जा सकता है, यानी 0.1 या मतलब ये इतना आ जाएगा 1499, ठीक है, या फिर मतलब इतना ही तो कम सहनशीलता, या तो बिल्कुल आसपास में रहेगी 1500 की, या फिर 1500, 0.1 का ही फर्क रहेगा। समझ आ गई मेरी बात। तो इसलिए 5 कोडिंग वाले जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम जो अभी आप कह रहे थे कि ये सब चीज़ें, तो जो हमारी 6 कलर कोडिंग वाला है, 6 कलर कोडिंग में मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। देखिए हाँ जी बच्चे, तो बच्चे जो 6 बैंड कलर कोडिंग है वो बिल्कुल किसकी तरह होगी, 5 बैंड वाले की तरह ही होगी। कि मतलब फिर मैम छठे बैंड का क्या होगा बताती हूँ, वही शुरू के 3 बैंड्स, स्टार्टिंग 3 बैंड्स। तो आपको किसके बारे में बताएंगे, स्टार्टिंग के 3 बैंड्स आपको बताएंगे डिजिट्स के बारे में। फिर चौथा किसके बारे में बताएगा, मल्टीप्लायर के बारे में। 5वां टॉलरेंस के बारे में। जो छठा वाला है 6 बैंड कलर कोडिंग, उसमें क्या बताएगा, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को बताएगा कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। ये अभी पिक्चर के अंदर आपके नहीं है, सिर्फ आपको समझाया मैंने इसलिए कि आपकी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी क्या है, कलर कोडिंग। आप चाहो तो एक बार ढंग से देख लो। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। आप मुझे कमेंट में लिख देना या मैसेज कर देना कि मैम और इसको और एग्जाम्पल समझा दीजिए, तो मैं और एग्जाम्पल्स इसके
समझा दूँगी। ठीक है बच्चे? तो ये आपका जो है कंप्लीट हुआ है कलर कोडिंग। कल मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स क्या हैं। अब इसमें जो आपका रजिस्टर्स में कार्बन फिल्म रजिस्टर्स, मेटल फिल्म रजिस्टर्स, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स, वायर बाइंड रजिस्टर्स और वेरिएबल रजिस्टर्स। ठीक है बच्चे? तो 3-4 लेक्चर्स इसके अंदर लगेंगे आपके रजिस्टर्स के टाइप में। फिर हम कैपेसिटर्स पे जंप करेंगे। ठीक है, कोशिश करूँगी कि ये इजीली आपको मटेरियल मैं फ़ोटोज़ क्लिक करके भी इसको साथ में भेज दूँगी। ठीक है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ा बोर कम होइएगा इसमें, और जल्दी से इसको कंप्लीट करके फिर आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। अच्छे से पढ़िए। कहीं कोई दिक्कत है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। नंबर मैं आपको अपना दूसरा नंबर बता दूँगी। वैसे बच्चों के पास मेरा दूसरा नंबर है। अगर आपको दिक्कत हो रही हो अपने सीनियर से नंबर लेके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे वीडियो कॉल कर लीजिए या वॉइस कॉल कर लीजिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। बागपत वाले भी और सहारनपुर वाले भी। ठीक है।